हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो सभी बच्चों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत खास। उसमें आप देखिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए जो क्लास 12th के बायोलॉजी है उसका यहाँ आप देखिए हम लोग चैप्टर 3 आज कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 क्या है, मानव प्रजनन, यानी यहाँ पे देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो यहाँ आप देखिए इसका जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है वही सब प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जितना भी एग्जाम में प्रश्न आएगा इस चैप्टर से तो इसी वीडियो में से आपको मिलेगा। तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग फटाफट ऑल पे कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। यहाँ आप देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ने से आपको लाइव क्लास का लिंक दिया जाता है, पीडीएफ का लिंक दिया जाता है, नोट्स का लिंक दिया जाता है, और यहाँ आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया जाता है। यानी यहाँ पे देखिए ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। और इसका पीडीएफ हम अभी देंगे, यहाँ पे देखिए इसका पीडीएफ हम अभी आपको अपलोड कर देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिए बाबू, वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बता देंगे कि पीडीएफ कैसे देना है और ऑनलाइन टेस्ट कैसे आपको देना है। तो चलिए बाबू वीडियो को शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, तो एक एक प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे पहला नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना होता है। यानी आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से इसमें से किसका द्विगुणित संरचना होता है। तो कभी भी आप लोग याद रखिएगा जो युग्मनज होता है वो क्या होता है, द्विगुणित संरचना का होता है। यहाँ पे आप लोग एकदम ध्यान से याद रखिएगा कि जो युग्मनज होता है वो क्या होता है, द्विगुणित संरचना का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 100% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ आप देखिए 2 नंबर। और 2 नंबर प्रश्न क्या है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। क्या पूछा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। तो पूरे जीवन काल में एक महिला के उत्पन्न अंडों की संख्या होती है 400। कितना होता है, 400। ऑप्शन में देखिए 4000 गलत हो जाएगा, क्या होगा 400 इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन पे आप लोग क्या, बी ऑप्शन पे क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा। 100% इसका राइट आंसर होगा। एक एक प्रश्न कीमती है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि स्तनधारियों के निषेचन में आप देखिए क्रिया संपन्न होती है। क्या लिखा है कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। यानी यहाँ पे देखिए जितने भी स्तनधारी होते हैं उसको उसमें निषेचन तो होता ही है, तो वही क्रिया आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे संपन्न हो जाती है। तो याद रखिएगा फिलोपियन नलिका में जाके क्या होती है, संपन्न होती है। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% इसका सही जवाब होने वाला है। फटाफट आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ देगा 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या कहते हैं, या पूछेगा कि 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। तो 16 कोशिकीय अवस्था में या कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मोरूला। क्या कहलाता है, मोरूला कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ आप देखिए 5 नंबर। और ये प्रश्न 3 से 4 बार अब तक पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। क्या लिखा है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो अनुवांशिक कूट में टोटल 64 कूट होते हैं। क्या होते हैं, 64 कूट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100% इसका सही जवाब होने वाला है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आप देखिए 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि जिब्रेलिन क्या है। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन होता है एक प्रकार का हार्मोन। और ये कौन हार्मोन होता है, तो नर हार्मोन होता है। यहाँ पे याद रखिएगा जिब्रेलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, तो ये नर हार्मोन होता है। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि मानव मादा के अंडाशय से यहाँ आप देखिए अंडे का निकलना क्या कहलाता है। यानी मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अंडोत्सर्ग।
क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100% यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 8 नंबर प्रश्न पे, 8 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। क्या लिखा है, लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये पाया जाता है वृषण में, वृषणों में पाया जाता है। लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है, वृषणों में पाई जाती है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका 100% सही जवाब होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न पे, 9 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि मानव में निषेचन होता है। यहाँ आप देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा कि मानव में निषेचन, यानी आप देखिए मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो फिलोपियन नलिका में होता है। किस में, फिलोपियन नलिका में। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि किस हार्मोन द्वारा यहाँ आप देखिए अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, तो ये होता है एफएसएच और एलएच के द्वारा क्या होता है, हार्मोन द्वारा क्या होता है, अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है। क्या होता है, अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है। याद रखिएगा बाबू, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 100% राइट आंसर होगा। और एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ डाल चुके हैं बाबू। लास्ट में बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ फ्री में बिल्कुल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट चला है, जल्दी से जल्दी जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट देना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए यहाँ आप देखिए ये एकदम आसान प्रश्न है, सभी बच्चों को पता होगा कि मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, मानव मादा में गर्भकाल होता है। तो यहाँ आप देखिए 30 दिन लिखा है, नहीं। यहाँ आप देखिए 90 दिन लिखा है, ये भी नहीं। यहाँ आप देखिए कितने दिनों का, तो 9 माह का होता है बाबू। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 9 महीनों का होता है। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए। तो बाबू 12 नंबर प्रश्न क्या है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। यहाँ आप देखिए स्तनपायी जीवों में, यहाँ आप देखिए जो जमीन पे रहते हैं उसमें यहाँ पे पूछा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ पे होती है। तो उनमें देखिए यहाँ पे नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो होती है अंडाशय में। किसमें होती है बाबू, अंडाशय में होती है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, बी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आप लोग याद रखिएगा कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है तो अंडाशय में होती है, यानी अंडकोश में होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करता है बाबू, बहुत ही ज़्यादा एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा गया है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करता है, तो क्या, तो शुक्राणु जनन द्वारा करता है। किसके द्वारा जनन करता है, तो शुक्राणु जनन द्वारा जनन करता है। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 14 नंबर प्रश्न पे और चैप्टर 3 आप देखिए मानव प्रजनन का यहाँ आप देखिए सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता देंगे। तो आपके जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से पूछा जाएगा। जो भी चैप्टर 3 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा इसी वीडियो से रहेगा। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या है कि गैमेट निर्माण को कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, गैमेट निर्माण को हम क्या कहते हैं, तो गैमेट निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे 100% इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 15 नंबर पे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है किसके द्वारा। यहाँ आप देखिए किसके, तो पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है किसके द्वारा, तो जनन अस्त्रों द्वारा। किसके द्वारा बाबू, जनन अस्त्रों द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 100% सही होगा। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। पूछेगा आपसे कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, तो जनन अस्त्रों द्वारा सभी संरचनाएं विकसित होती हैं। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि फर्टिलाइजिन, यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि फर्टिलाइजिन जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो शुक्राणुओं के सतह पे पाया जाता है। फर्टिलाइजिन जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो शुक्राणुओं के सतह पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न
और ये प्रश्न देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई है, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर दीजिए 17 नंबर प्रश्न का कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था पूछा है, कुछ ही देर पहले हम आपको बताए थे कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है। तो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है मोरूला। क्या कहलाती है बाबू? मोरूला कहलाती है। यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा 18 नंबर कि स्त्रियों में, यहाँ देखिए रोजानवृत्ति की उम्र होती है, तो स्त्रियों में रोजानवृत्ति की उम्र होती है 50 वर्ष। कितना बाबू? 50 वर्ष होता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके अगर एग्जाम में पूछेगा कि स्त्रियों में रोजानवृत्ति की उम्र कितनी होती है, तो ये होती है 50 वर्ष। यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। 100% यहाँ पे आपका सही जवाब होने वाला है, तो एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू। चलिए यहाँ पे देखिए तो 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। और यहाँ पे देखिए ये प्रश्न 3 से 4 बार अब तक पूछ चुका है, तो मोस्ट वीवीआई होने वाला है। और ये प्रश्न को आपको याद कर लेना है बाबू कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति अगर आपसे पूछेगा, कौन? मादा नहीं, नर। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वृषण से। नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वृषण से। यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। 20 नंबर प्रश्न की एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग होता है। यहाँ आप देखिए एक क्रोमोसोम पूछ रहा है कि किसका संभाग होता है, तो वो होता है शुक्राणु का। यहाँ पे देखिए किसका संभाग होता है, तो शुक्राणु का। अब पूछेगा मानव शुक्राणु का मतलब संभाग होता है, तो मानव शुक्राणु का संभाग होता है, कैसा संभाग होता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे देखिए संभाग होता है शुक्राणु का, तो मानव शुक्राणु का यहाँ पे देखिए क्या होता है, मानव शुक्राणु के शीर्ष का संभाग होता है। किसका? मानव शुक्राणु के शीर्ष का संभाग होता है क्या? एक क्रोमोसोम, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर, और ये एकदम हल्का प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए बाबू। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, तो एकदम आसान प्रश्न है। गर्भाशय मादा में होता है, स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। गर्भाशय किसमें पाया जाता है? मादा में। और ये किससे संबंधित होता है, तो स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए बाबू। यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। और ये लगभग यहाँ पर देखिए 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए 2022 में पूछा गया था, तो ये प्रश्न आगे आगे आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर यानी देखिए उसके शीर्ष पे एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। मान लीजिए शुक्राणु है, इस पर क्या है कि टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, मान लीजिए ऐसे, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बाबू? मानव शुक्राणु है, मान लीजिए ये, इसके सर पे एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो एक क्रोमोसोम कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आगे बढ़ जाते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है कि मासिक चक्र पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार वाला पूछा गया प्रश्न है कि मासिक चक्र किसमें पाया जाता है। तो मनुष्य की मादा में नहीं पाया जाता है, स्तनपायी की मादा में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रेमिट की मादा में। याद रखिएगा, प्रेमिट की मादा में मासिक चक्र पाया जाता है, तो ये प्रेमिट की मादा में पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप देखिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। 24 नंबर प्रश्न में देखिए तो क्या पूछा गया है कि इनमें से किसका स्वर यहाँ आप देखिए उच्च पिच मान का होता है, यानी सर्वमान होता है। पूछा गया है कि इनमें से किसका यहाँ आप देखिए उच्च पिच मान यानी आप देखिए सर्वमान होता है, तो वो होता है स्त्री का। किसका बाबू? स्त्री का होता है, पुरुष का नहीं होता है, किन्नर का नहीं होता है। किसका होता है? स्वर पिच मान उच्च किसका होता है? तो स्त्री का होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है। 25 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे लिखा है कि शुक्राणु का यहाँ पे देखिए अक्षीय तंतु किससे बना होता है। यहाँ पे लिखा है कि शुक्राणु का जो अक्षीय तंतु होता है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है दूरस्थ वर्तुलिका का। किसका बाबू? दूरस्थ वर्तुलिका से बना होता है। यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल ही इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है।
26 नंबर प्रश्न है कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप देखिए पूछा जाता है कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। तो मानव में कभी भी याद रखिएगा हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है, मानव में हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका डल चुका है, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, हम बताएंगे आप लोग पीडीएफ इसका कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट बाबू आप लोग कैसे दे सकते हैं, सभी चीज़ें बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए। चलिए यहाँ आप देखिए 27 नंबर प्रश्न का 27 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि किसकी यहाँ आप देखिए अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। किसकी अनुपस्थिति यानी कौन सा ऐसा इसमें से है जो उपस्थित नहीं रहेगा तो निषेचन की क्रिया क्या होगी, पूर्ण नहीं होगी। सोडियम, तो सोडियम नहीं भी रहेगा तो यहाँ देखिए निषेचन हो जाएगा। पोटेशियम नहीं भी रहेगा तो निषेचन की क्रिया यहाँ देखिए संपन्न हो जाएगी। लोहा नहीं रहेगा फिर भी क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन अगर कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम अगर मान लीजिए नहीं है तो आपका निषेचन नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए इसकी अनुपस्थिति यानी कैल्शियम की अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा, निषेचन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी भाग लीजिए ऑनलाइन टेस्ट में, और आप लोग भी टॉपर बनिए। इसका रिजल्ट कितने बजे आता है, तो 5 बजे राइट आ जाता है पीएम में। तो आप लोग फटाफट क्या कीजिए, फटाफट टेस्ट देके टॉपर बनिए। यहाँ आप देखिए गर्भावस्था के कितने महीने बाद यहाँ आप देखिए गर्भ शिशु गतिशील हो जाता है तथा उसके सर पे बाल आने लगते हैं, उगने लगते हैं। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, गर्भावस्था के कितने महीने बाद गर्भाशय का जो शिशु होता है वो गतिशील होता है यानी हाथ पैर चलाने लगता है तथा उसके सर पे हल्का हल्का बाल आने लगता है। तो चौथा महीना में नहीं होता है, ना छठा ना तीसरा, ये 5वें महीने से स्टार्ट होता है। बच्चा क्या होने लगता है बाबू, गतिशील होने लगता है थोड़ा थोड़ा, और उसके सर पे बाल आने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न पे 29 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये टॉप वीवीआई प्रश्न है, ये टॉप वीवीआई प्रश्न है बाबू। इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो युग्मज बनता है। क्या बनता है बाबू, युग्मज बनता है। नर तथा मादा के युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो युग्मज बनता है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है और यहाँ आप देखिए चैप्टर 3 है। यहाँ आप देखिए मानव प्रजनन, तो यहाँ देखिए मानव प्रजनन का जितना भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए बाबू। और जितना भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, जितना भी प्रश्न आएगा एग्जाम में इसी वीडियो से आएगा चैप्टर 3 से, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है। तो हम आपको क्या बतलाए हैं, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में कौन पाया जाता है, गर्भाशय महिला में पाया जाता है, भंग भी पाया जाता है, कॉपर भी क्या पाया जाता है, महिला में पाया जाता है। लेकिन लीबिया मेजोरा क्या होता है, ये पुरुष में केवल पाया जाता है। लीबिया मेजोरा क्या होता है, ये केवल पुरुष में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ आप देखिए हम आपको टॉप यहाँ आप देखिए 30 यानी 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए हैं। तो फटाफट इसमें से जो भी प्रश्न याद नहीं होगा उसे आप लोग याद कर लीजिएगा नोटबुक पे लिख के। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ये चलिए अब हम आपको बताते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, अगर आपको नहीं आता है ऑनलाइन टेस्ट देने तो हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। उससे पहले यहाँ आप देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बाबू बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। आपके फ़ोन में गूगल या क्रोम होता है तो उसको ओपन कीजिए और सर्च बार में लिखिए ASK और BOARD आस्क बोर्ड लिख के आप लोग सर्च कीजिए। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे ऐसा पेज खुल के आएगा, आस्क बोर्ड लिखा होगा। आप लोग सिंपली एक बार इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा ऐसा पेज खुल के सामने आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट देना तो यहाँ आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट देना है तो यहाँ आप देखिए टेस्ट का बटन लिखा है। उससे पहले अगर आपको ऐसा ऐड दिखता है तो प्लीज़ कृपया करके इस पर एक बार ज़रूर क्लिक करें। इतना मेहनत के लिए आप लोग इतना ज़रूर कर सकते हैं, आप लोग एक बार ऐड पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ आप देखिए टेस्ट लिखा है, टेस्ट पे आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ऐसा पेज जरूर आएगा, खोले और बंद करें। तो आप लोग बंद मत कीजिएगा, आप लोग खोल दीजिएगा। प्लीज़ कृपया करके इसको खोल दीजिएगा।
ताकि यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, आपका यहाँ पे देखिए टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से लग पाए। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स लाइव टेस्ट, यहाँ पे देखिए 1 जून का है, और यहाँ पे देखिए 2 जून वाला यहाँ पे देखिए टेस्ट, यहाँ पे देखिए 2 जून वाला ही है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 1 जून लिख दिए हैं, और 3 जून वाला अभी आपके जैसे ही क्लास खत्म होगा आपके सामने टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जब वीडियो शूट हो रहा है उस टाइम टेस्ट नहीं डला है, लेकिन अभी क्लास खत्म कीजिए वहाँ पे टेस्ट आपका होगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा पेज आएगा, आप लोग आइएगा नीचे बाबू, सिंपली नीचे आइएगा नीचे, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, नाम पूछेगा, आप लोग नाम डाल दीजिएगा, हम आस्क बुड लिख देते हैं, आप लोग अपना नाम डालिएगा ताकि यहाँ पे देखिए रिजल्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कर देना है नाम लिख के। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, 10 मिनट का टाइम है और 20 क्वेश्चन है, तो आप लोग ऐसे टेस्ट आके दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर आपको पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करना होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आइएगा यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्लास 12 रसायन विज्ञान का पीडीएफ डाउनलोड करें। इसी पे आप लोग एक बार क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे देखिए और सारा पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आइएगा यहाँ पे देखिए एजुकेशन में, और यहाँ पे देखिए ये सभी पीडीएफ ही हैं। यहाँ पे देखिए एनी मोर कीजिएगा, तो ये सभी पीडीएफ है बाबू, देख लीजिए कितना मात्रा में पीडीएफ है यहाँ पे। तो सभी पीडीएफ आके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के लिए यहाँ पे देखिए पीडीएफ तभी डाउनलोड होगा जब आप लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग ऐड पे जरूर क्लिक कीजिएगा तभी डाउनलोड होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री पीडीएफ डाउनलोड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।